नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मल्टीपल लोन्स के बारे में। कई लोग जो है मल्टीपल लोन्स में फंसे हुए हैं। ये एक लोग की समस्या नहीं है ये, या मतलब किसी एक की समस्या नहीं है ये बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास जो है ना 8 लोन है, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी हैं और पर्सनल लोन भी है, ऐप से भी कुछ लोन ले रखे हैं। कुल मिला के सर मेरे पास जो है 8 कंपनियों की देनदारी है, मतलब 8 कंपनियों से मैंने लोन ले रखा है। तो इस सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकलना है, अब मैं बिल्कुल देने की स्थिति में नहीं हूँ। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि कई कई लोन हैं, एक लोन नहीं है। तो दोस्त, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये समस्या जो आपके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ है समस्या ये। अब आज हम जो है इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी आप ऑन कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो मेरी आती रहे उसकी आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मल्टीपल लोन्स जो हैं वो एक किसी की समस्या नहीं है, वो बहुत लोगों की समस्या है। लगभग जितने भी जो डिफ़ॉल्टर हुए हैं ना, वो एक लोन से नहीं हुए। उनके किसी के 3 लोन, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 10-10 लोन तक चले हुए हैं। और वो कैसे हुआ है, कैसे वो इसमें फंसे हैं, वो क्या, जैसे इनकम तो उनकी बंद हो गई है, लेकिन लोन की जो ईएमआई जा रही है वो कैसे जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, सभी करते हैं मोस्टली, कि एक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, एक लोन भरने के लिए कोई दूसरा लोन ले लिया, या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से ले लिया, या किसी कंपनी से ले लिया, कहीं से भी। मतलब वो वहाँ से उठा के वहाँ दूसरी जगह भर देते हैं लोन। तो दिक्कत यहाँ है, यहीं से जो है ना हम मल्टीपल लोन्स में फंसते चले जाते हैं। और मल्टीपल लोन्स का मतलब है कि बहुत सारी समस्या, मल्टीपल लोन्स के साथ मल्टीपल समस्या भी आती है। मल्टीपल डिप्रेशन टाइप समस्या जो है बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में वो घर कर जाती है, और परेशान इतना करती हैं कि हम जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेंटली डिस्टर्ब होने से क्या है कि अब हमें पता नहीं है कि अब हमें करना क्या है। वो सोचने समझने की शक्ति हो ना, वो ख़त्म हो जाती है। जब आदमी किसी लोन में फंसता है या डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस समय जो है ना उसे कुछ समझ में नहीं आती है कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि इनकम जो है ना अब उतनी रही नहीं है कि वो ईएमआई भी भर दे और अपना घर का खर्चा भी चला दे। क्योंकि अब जो है ईएमआई इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है ना वो भर नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में आके अब वो करता है डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट करते समय उसको लगता है डर कि अब क्या होगा, अब उसके साथ क्या होगा। पुलिस आएगी, जेल होगी, कोर्ट होगा, थाने में जाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक वाले परेशान करेंगे, घर आएंगे, पड़ोस में बेइज्जती होगी, रिश्तेदारी में बेइज्जती होगी। इस तरह के जो है ना बहुत सारे जो डर हैं, वो एक आम डिफ़ॉल्टर के जो है आम डिफ़ॉल्टर को परेशान करते हैं, ये डर कि अब क्या होगा। तो दोस्तों देखो, अगर डिफ़ॉल्ट किया है या इस सिचुएशन में अगर फंस गए हो, देखो थोड़ी दिक्कत का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतनी मैं ज़रूर आपको गारंटी दूंगा, अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखो आप, डिप्रेशन आपका ना कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगा आपका कम हो जाए, और वो कम होगा। क्योंकि आप जो डिप्रेशन में जो आए हुए हो ना, वो इसलिए आए हुए हो क्योंकि आपको अपने अधिकार पता नहीं है। आपको अपने अधिकार नहीं पता कि अगर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या आपको जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, उससे बचने का तरीका क्या है। इन्हीं मुद्दों पे आज हम जो है बात करेंगे। तो मल्टीपल लोन्स जो है ना, देखो एक हो चाहे 10 हो, जो कानूनी जो प्रक्रिया जो बनाई गई है या आरबीआई ने जो गाइडलाइन बनाई है वो सबके लिए सेम है।
सिक्योर लोन की मैं बात नहीं कर रहा। देखो, अगर सिक्योर लोन होता है उसमें तो बैंक जो है ना, वो जो भी एसेट बैंक के पास रखा होता है, गिरवी रखा होता है, तो बैंक इतना परेशान नहीं करता है। वो तो उसको नीलाम करके, उसको बेच के जो अपनी रिकवरी कर लेता है। यहाँ बात जो है अनसिक्योर्ड लोन की हो रही है। अनसिक्योर्ड लोन में जो है बैंक के पास इतना कुछ करने को नहीं होता है, इसलिए बैंक क्या करता है कि मेंटली हरास करने की कोशिश करता है कस्टमर को, कि मेंटली हरास हो, परेशान हो, और इसमें परेशान होकर जो है वो आपकी अपना जो है लोन पूरा कर दे, या लोन अपना जो है चुका दे। तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को करने के लिए बैंक या एनबीएफसी जो सहारा लेते हैं, वो लेते हैं रिकवरी एजेंसियों का। रिकवरी एजेंसियां क्या करती हैं? देखो, अगर आपके पास एक है लोन, तो एक ही रिकवरी एजेंसी से कॉल आएगा, चाहे वो 10 करे चाहे 20 करे। लेकिन अगर आपके पास 8-10 हैं, 8-10 लोन्स हैं, 8-10 कंपनियों से हैं अलग अलग, फिर तो आप जो है ना फ़ोन सुन सुन के ना परेशान हो जाओगे। तो इसका एक सिंपल सा समाधान ये है, फ़ोन को अपने चालू रखना है आपको। ये नहीं है कि फ़ोन बंद कर देना। दिन में जो है आपको, अगर आपको 10 कॉल आ रही हैं, तो आप 2 कॉल सुनो। सारी कॉल आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप ये सोच के डरो कि यार कॉल तो अटेंड करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। हर कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जो है बैंक की हर कॉल अटेंड करोगे या कॉल अटेंड करोगे। ऐसा कुछ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इस बात से तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपका जी करे फ़ोन उठाओ, जब जी करे मत उठाओ। अगर आप मेंटली ठीक हो, हाँ, फ़ोन सुनने की क्षमता है, या मतलब कि समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कि अगर आप फ़ोन सुन सकते हो, इतना आपको आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन सुनो, उनसे बात करो, और जो भी समस्या है वो बताओ, फिर उसके बाद फ़ोन कट कर दो। बार बार फ़ोन आता है, आप फ़ोन काट सकते हो। और अगर फिर भी बार बार फ़ोन आता है, तो उसकी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मेरे अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप मेरी 2-4 वीडियो देखोगे तो उसमें एक ट्रिक बताई गई है कि अगर कोई बार बार कॉल कर रहा है तो उससे कैसे आपको बचना है। ठीक है? तो दोस्तों देखो, अगर मल्टीपल डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें ज़्यादा समस्या तो आती हैं, क्योंकि एक बैंक एक होता है और फिर 10-10 होते हैं। वो 10 ही 10-10 के 10 बैंक ही जो है ना आपके ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उस प्रेशर को आपको ना ईज़िली हैंडल करना है। आपको जो है ना, एक तरह से ये सोचना कि यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रिकवरी एजेंट्स क्या, अरे कुत्ते भौंक रहे हैं। बस आपको ये सोच के चलना है, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। बस आपको ये करना है। आपको क्या करना है, अब जो भी नोटिस आए, सिर्फ आर्बिट्रेशन का नोटिस और बैंक का जो सम्मन होता है, वो सॉरी बैंक नहीं, कोर्ट का जो सम्मन होता है, सिर्फ आपको ये 2 अवॉइड नहीं करने हैं। बाकी आप जो है हर नोटिस को अवॉइड कर सकते हो। जिसमें लीगल नोटिस हुआ, जैसे प्री लिटिगेशन नोटिस होते हैं, डिमांड नोटिस होते हैं, रिकॉल नोटिस होते हैं, लोक अदालत का नोटिस होता है, आप इनको जो है ना टोटली इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उसमें ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना? ऑब्जेक्शन लगाना मतलब आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है ना, उसका आपको रिप्लाई करना है। उसका कैसे रिप्लाई करना है वो भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में आपको बताया हुआ है। फिर भी आपको ना समझ में आए या कोई दिक्कत आ रही हो या वीडियो ना मिल रहा हो आपको, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको सिंपल सा ऑब्जेक्शन लगाना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बैंक। बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, आपको उसमें बस ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर किसी का ईसीएस लगा हुआ है, तो ईसीएस बाउंस का जो है ना, बैंक केस कर सकता है 1%। ज़्यादा रेशो नहीं है उसका, 99% जो है ना वो नहीं करता है। अगर बड़ा लोन है ना, 4-5 लाख 10 लाख के करीब बड़ा लोन है, उसमें मान सकते हैं, उसमें बैंक जो है कर सकता है। फिर रेशो थोड़ा बढ़ जाता है, फिर रेशो मान सकते हैं कि 15-20% जो है बैंक कर सकता है। ईसीएस बाउंस का केस वो कोर्ट में होता है।
कहीं भी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, FIR कोई रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर कोई केस होगा तो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो पहले तो मैंने था कि आर्बिट्रेशन का नोटिस जो है वो आपको अवॉइड नहीं करना, उसका ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बता दिया, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। हो गया आर्बिट्रेशन का नोटिस। अब दूसरा, कोर्ट का समन ज़्यादातर क्या आएगा, ECS का ही करते हैं मोस्टली जो है ना वो ECS का ही होता है, इसके अलावा वो दूसरा कुछ नहीं होता है। ECS का केस करेंगे, ECS बाउंस का, क्योंकि चेक तो आजकल देता नहीं है कोई, चेक के तो होते नहीं है, ECS बाउंस का होता है। तो ECS बाउंस में भी आपको क्या करना है, अगर हो गया है 1% उसमें हो गया है तो आपको जो है ना वो अटेंड करनी है, आपको जाना है कोर्ट में, फर्स्ट हियरिंग अटेंड करो, ठीक है। उसमें जो है ना बेलेबल वारंट होता है, बेलेबल वारंट जो है ना इशू होता है, आप वहाँ से जो है जाके फर्स्ट हियरिंग उसमें जाके अटेंड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बेलेबल वारंट इशू होता है, वहाँ ऑन द स्पॉट जमानत हो जाती है, कोई जेल नहीं होती है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ मुकदमा नहीं होता है आपके ऊपर कि कोई दिक्कत आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे संबंधित भी जो है मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो वो बेसिकली वो डराने के लिए होता है, बैंक जो ना सेटलमेंट के लिए ही वो चीज़ करती है कि सेटलमेंट हो जाए, कस्टमर डर के जो है ना वो सेटलमेंट कर ले, बस ये चीज़ होती है। देखो आपने ना ही कोई फ्रॉड किया है, ना कोई 420 किया है, ना कोई आपने डाका डाला है, ना ऐसा कुछ काम किया है आपने, तो उस केस में जो है ना बैंक कुछ नहीं कर सकता है। लीगली भी जो है ना वो कुछ नहीं होता, वो यही होता है जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग में ना डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डिप्रेशन इतना लेके बैठ जाओ, आप खुद ही इतने परेशान हो जाओ कि देखो, आप परेशान होकर अपनी ही तबीयत ख़राब करोगे, अपने ही शरीर को जो है दिक्कत दोगे। तो वो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ को जो है ना वो ईज़िली हैंडल करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, देखो मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं जो है बिल्कुल फ्री है, मेरी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, जैसे आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे पेड सर्विस वाले, तो मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कंसल्ट आप मुझसे ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बस एक छोटी सी शर्त है कि सब्सक्राइब कर लो दोस्तों बस, और नोटिफिकेशन का जो है ना अपने ऑन कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो या अपडेट भी तो आती रहती है ना, RBI की अपडेट आती रहती है, वो जो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मल्टीपल लोन 1 हो चाहे 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए रूल जो है बराबर है। बस ये है कि नोटिस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आएगी, बस ये चीज़ है। तो उसमें आपको डरने वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।